क्या वाकई में आज भी विकास के पंख लग सकते हैं, विकास को पंख लग सकते हैं? क्या हम उड़ान भर सकते हैं आसमान में कि हम तरक्की कर जाएं? यदि आपको याद है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जनधन योजना इज़ मेंट फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और इसका रेस्पॉन्स इतना इनकरेजिंग मिला है कि जब किसी नौजवान को सरकार अप्रत्यक्ष तरीके से कुछ धन की सहायता देती है, वो मात्र अपना व्यापार नहीं, अपने साथ 4 और लोगों को भी जोड़ता है। ये एक किस्म का लघु उद्योग का एक उदाहरण है। यदि इस प्रकार की स्कीम को वास्तव में इंडस्ट्री एसोसिएशन, सरकार और प्रांत सरकार मिलकर करें तो इसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक आने वाले हैं, और ये स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल है। आज गाँव में जाओ, अब उदाहरण के तौर पे हरियाणा, आज भी 65% आबादी गांव में है और 35% शहर में है। गांव में कॉटेज इंडस्ट्री को इनकरेज किया जा सकता है। जो आपका प्रश्न था, ये जो आज का नौजवान बेरोजगार है, वैसे बेरोजगारी की भी डेफिनेशन कई बार इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि किसी ने बोला जी सो एंड सो स्टेट के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। वास्तविकता ये नहीं है। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का दुर्भाग्य से डाटा किसी के पास नहीं होता। आप अपने घर में मकान बनाते हैं, आपके घर में मिस्त्री और मजदूर काम कर रहे हैं, उसका डाटा किसी के पास नहीं है। तो इसलिए बेरोजगारी की जो फिगर कोट की जाती है, क्योंकि आजकल हर स्टेट अपनी तरफ से, मैं किसी पार्टी विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट इस समय प्रयत्न कर रही है। आज कम्पिटिटिव सिनेरियो है, पीपल नो देयर राइट्स एंड दे नो देयर ड्यूटीज ऑल्सो। इसलिए सरकारें मेहनत कर रही हैं, रोजगार कम हो रहा है। आने वाले दिनों में उद्योग के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, क्योंकि रोजगार चाहिए युवाओं को, और राजनीतिक मुद्दा भी रोजगार का हमेशा से रहा है। नवीन जी, आप भी बेहतर जानते हैं, पर्यावरण दिवस भी है और हम जानते हैं सोलर इंडस्ट्री में आपने क्या कामयाबी हासिल की है। आप समाज सेवी भी हैं, आप साफ सफाई का विशेष ध्यान भी रखते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। लेकिन फिर भी पर्यावरण दिवस के मौके पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि पर्यावरण को बचाया जा सके, हम इसके क्षेत्र में आगे भी बढ़ें। जैसे आपने कामयाबी हासिल की है, तो आज इस मंच से दूसरों को कामयाब होने की कहानी आप कैसे बता सकते हैं? कमल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका प्रोग्राम का नाम है उड़ान, देश की तरक्की को उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए हर एक जगह पे उद्योग जगत एक ऐसा है जो एक अच्छी तरीके से अगर चले तो उड़ान भर सकता है, बहुत तेज़ी से उड़ान भर सकता है। और उद्योग जगत के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्टर है एक एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर हमेशा एक जगह पे मार खाता है, वो होता है उसका पावर, उसको विद्युतीकरण, जहाँ पे हर जगह पे मैक्सिमम जगहों पे पावर की शॉर्टेज रहती है। तो मैं ये पर्यावरण दिवस पे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हमारी सरकारें या हमारी जनता खुद अपने आप को सोलर में कन्वर्ट करना चाहे, अपने घर की पावर जनरेशन को, अपने फैक्ट्रियों की पावर को अगर सोलर में हम कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली उद्योग जगत को भी एक नई उड़ान मिलती है और इस प्रकृति को भी एक नई उड़ान मिलती है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली एनसीआर में हमेशा एक पॉल्यूशन रहता है, उसमें एक बड़ा एक फैक्टर होता है जनरेटर्स। हमेशा जेनसेट बैन कर दिए जाते हैं, कभी पावर के प्रोजेक्ट्स को बैन कर दिया जाता है। तो अगर हम सोलर की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ें तो डेफिनेटली इन चीज़ों को ख़त्म भी कर सकते हैं और देश की तरक्की में इस हरित क्रांति को भी आगे ला सकते हैं। प्रदीप जी, उड़ान भरना हर किसी का सपना होता है हर क्षेत्र में, लेकिन क्या वाकई में आज के दिन मैं आपसे पूछूं, आप भी बिजनेसमैन हैं, आप स्कूल चलाते हैं, आप भलाई का काम भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उड़ान भरने से पहले पंख काट दिए जाते हैं? जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की ओर से, वो सुविधाएं मिल पाती हैं कि नहीं मिल पाती हैं? आज पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है या कुछ नेगेटिव बातें हैं जो दूर होनी चाहिए? प्रदीप जी, आपसे सवाल। देखो, मेरे ख्याल से आपकी जो लास्ट सेंटेंस है, ज़रूरत तो पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने की है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ बातों से नहीं हो सकती। शिक्षा जैसे बाबा रामदेव का एग्जाम्पल देते हैं, सुबह 4 बजे उठ के योग सिखाना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोग बेड में पड़े पड़े देख के कहते हैं बाबा बहुत अच्छा योग करा रहे हैं। तो पेट तो उसका काम होगा जो उठ के बाबा के साथ बैठ के योग करेगा।
तो लाइकवाइज जब शिक्षा की बात होगी तो वो सिर्फ बातें नहीं हो सकती, आपको धरातल पे कुछ काम करके दिखाने होंगे। तो जहाँ तक सरकारों की बात है, सरकारों से पहले मैं पिछली बार भी मंच पे कह रहा था कि जहाँ तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात है, यदि अकेले गुड़गांव से लेके चंडीगढ़ तक हम बात करें, आज स्टेट की राजधानी में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से स्कूल वालों से सलाह मशूरा, जैसे बार बार मैं आपको कई बार पिछली बार भी कि पैनल डिस्कशन जो होता है, जैसे आज आप हमें लेके बैठे हो, एक दिन सरकार हमें लेके बैठे, वो दुख दर्द जानने की बजाय ये जानने की कोशिश करे कि आज की डेट में प्राइवेट स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे लगातार ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से ले लो, या लगातार फॉर्म 134A को रद्द किया और फिर RTE लगाया, राइट टू एजुकेशन का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे शिक्षाविद गवर्नमेंट स्कूलों से, गवर्नमेंट कॉलेज से भी रिटायर होके आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में पॉलिसी मेकिंग में वो जितनी अच्छी मदद कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाएगा। नीति निर्धारण की आप बात कर रहे हैं, क्या अलग अलग वर्ग के साथ तो कई बार मीटिंग्स होती हैं सरकार की, अब सभी को साथ लेकर, सभी को साथ बैठकर कैसे बात की जाती है, या आपको लगता है कि उसमें भी पॉलिटिक्स अंदर ही अंदर होती है? मेरे ख्याल से जिस हिसाब से डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी, जब सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट एक होती है तो थोड़ा सा आसान होता है काम को सुचारू रूप से करना। जैसे BR सीकरी जी खुद बता रहे थे कितनी अनऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो स्कूल एफिलिएशन, नॉन एफिलिएशन, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन एक ज़िले में 10-10 बनी हुई होती हैं। तो मेरे ख्याल से जो जैसे खेलो इंडिया अब चल रहा है कि किस तरीके से लोगों का सिलेक्शन होता है, तो पैनल वो बने जो स्कूल वालों को रिप्रेजेंट कर सके, जो शिक्षा को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे अभी हम 3 लोग अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो लोग अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सरकार को, और जो पेरेंट्स जैसे प्राइवेट स्कूल को लूट का माध्यम बना देते हैं, बट उन बजट स्कूलों का क्या जिनकी फीस ही नहीं आई कोरोना में, उन बजट स्कूलों का क्या जो बंद हो गए, उन बजट स्कूलों का क्या जिनकी ट्रांसपोर्ट कंडम हो गया खड़े खड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यदि रिव्यू कर ली जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए ये मंच हमने तैयार किया ताकि आपकी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचे, ये माध्यम हम बने भी। BR सीकरी साहब वो शख्सियत हैं, कोरोना काल का संकट हमें पता है, और आपने बहुत से मरीजों की मदद भी की है। अगर मैं गलत ना हूं तो आपने अस्थायी अस्पताल तक बनाया, ऑक्सीजन की यहाँ पर जो सुविधा होनी चाहिए थी वो बेशक हुई कि नहीं हुई उस पर हम चर्चा बहुत लंबी कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑक्सीजन मुहैया करवाई, आपने फ्री में बेड मरीजों को दिए। तो आप जितनी शिद्दत से लगे हुए हैं, क्या वाकई में आपको वो प्लेटफॉर्म मिल पाता है कि आप भी बिजनेस करें और उसके साथ साथ समाज सेवा भी कर सकें, आपका भी भरण पोषण हो और समाज का भी हो? देखिए, व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जब वो संतुष्ट होता है कि अब मैं अपने बिजनेस से संतुष्ट हूँ, और जब उस व्यक्ति की आगे वाली पीढ़ी उसका बिजनेस टेक ओवर करने के लिए तैयार हो जाती है, तो मैं उस स्थिति में हूँ। क्योंकि मैं अगर समाज को अपना समय दे रहा हूँ या अपना तन मन धन दे रहा हूँ, वो इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मेरी जो अगली पीढ़ी है वो पूरा टेक ओवर कर चुकी है, मेरा खाली सुपरवाइजरी रोल है। और हर व्यक्ति का फर्ज है कि एक व्यक्ति एक आयु के बाद अगर वो धन की सेवा नहीं कर सकता, तन की कर सकता है, मन की कर सकता है, शारीरिक कर सकता है, श्रम कर सकता है, और कुछ नहीं किसी संस्था में जाकर के अपनी सलाह दे सकता है, तो मेरी समाज सेवा का कारण यही है क्योंकि मैंने बचपन में गरीबी देखी है। मैं बताता हूँ कि सरकार की कैसे इन्वॉल्वमेंट होती है। 7 दिन का शिविर रखा है इनके स्कूल में, 15 तारीख से 21 तारीख तक। 21 तारीख को हमने परम श्रद्धेय आनंद मूर्ति गुरु माँ को इन्वाइट किया, हैप्पीली शी एक्सेप्टेड। स्वामी धर्मदेव जी को इनवाइट किया, हैप्पीली ही एक्सेप्टेड। डिप्टी कमिश्नर को बुलाया, बोले सीकरी जी इस काम के लिए क्या मना है। परसों मैं GMDA के CEO के पास बैठा था, नवीन भाई का फोन आया, बोले जी मैं 100% रहूँगा जी। म्युनिसिपल कमिश्नर सुधा यादव मैडम, हमारे विधायक, जिसको भी बुलाया। अब हमारे पास दिन है 7 और मुख्य अतिथियाँ 8। तो ये जो लोग हैं वास्तव में दे नीड टू हैव ए रिकॉग्निशन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये ना केवल एजुकेशन, ये संस्कार और संस्कृति और हमारी परंपराओं को भी कायम रखे हुए हैं। सीकरी साहब तभी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आपकी सरकार और बीजेपी कहती है, अब ऐसा वाकई में हो धरातल पर तो हम भी कहेंगे विकास हो रहा है, लेकिन विरोधी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। विरोधी का काम यही है। चर्चा की अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बेहतरीन ये चर्चा रही।